एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दुष्यंत चौटाला, बी अजय सिंह चौटाला, सी अभय चौटाला या फिर डी ओम प्रकाश चौटाला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अजय सिंह चौटाला। हाल ही में पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया था। आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली एनसीआर के किस शहर की वायु सबसे स्वच्छ है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी दिल्ली या फिर डी ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी फरीदाबाद। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने मंगलवार को देश के 112 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इस इंडेक्स में फरीदाबाद पहले स्थान पर, गुरुग्राम दूसरे पर, दिल्ली तीसरे पर तथा ग्रेटर नोएडा चौथे स्थान पर रहा है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। ऑप्शन ए कश्मीर, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप या फिर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप समूह। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा बन चुके हैं। इस योजना से अब केंद्र शासित प्रदेशों सहित कुल 26 राज्य जुड़ गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इंद्र नौसैनिक युद्धाभ्यास का संबंध निम्नलिखित में से किन दो देशों से है। ऑप्शन ए भारत अमेरिका, बी भारत रूस, सी भारत जापान या फिर डी भारत ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत और रूस। भारत और रूस मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी के लिए अग्रसर है। दोनों देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में 4 और 5 सितंबर को इंद्र युद्धाभ्यास करेंगी। यह अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद अपने चरम पर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में कश्मीर की पहली महिला आतंकरोधी अभियान की आईजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए संजुक्ता परासर, बी सोनिया नारंग, सी विमला मेहरा या फिर डी चारू सिन्हा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चारू सिन्हा। हाल ही में चारू सिन्हा को कश्मीर की पहली महिला आतंकरोधी अभियान की आईजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए कश्मीर में कानून व्यवस्था से लेकर आतंकरोधी अभियान की कमान पहली बार किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि चारू सिन्हा 1996 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर की पहली आईजी बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कहां पर 2021 में पहली बार साइकिलिंग समिट का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी की जाएगी। यह साइकिलिंग समिट दिल्ली से आयोजन स्थल तक साइकिल राइड से शुरू होगी। इसके बाद वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस और दिग्गज एथलीटों के साथ मुलाकात का मौका भी लोगों को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आईजीआर भुगतान करने के लिए कितना समय प्रदान किया है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष या फिर डी 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 10 वर्ष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज जैसी देश की प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को एजीआर बकाये का भुगतान करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है। इन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में बकाये का 10% भुगतान करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि भुगतान तय समय सीमा के भीतर नहीं जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कोर्ट की अवमानना भी माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कौन से वरिष्ठ न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऑप्शन ए अरुण मिश्रा, बी आरएफ नरीमन, सी इंदु मल्होत्रा या फिर डी जस्टिस चेलमेश्वर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अरुण मिश्रा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण मिश्रा अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस मिश्रा ने अपने कार्यकाल में कुछ बेहद अहम फैसले सुनाए हैं, जैसे SC/ST संशोधन अधिनियम की वैधता और अधिवक्ता कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के मामले। इसके अलावा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंधन और मंदिर के ज्योतिर्लिंग के संरक्षण जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने सुनवाई की थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजय घोषित किया गया है।
ऑप्शन ए रूस और चीन, बी भारत और अमेरिका, सी भारत और रूस या फिर डी अमेरिका और रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी भारत और रूस। बीते 30 अगस्त को भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए 10%, बी 15%, सी 20% या फिर डी 25%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 15%। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। अब क्योंकि हमने इसमें कंपनी की हिस्सेदारी के बारे में पूछा था, तो इसलिए इसका प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 15%। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान या फिर डी पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पंजाब सरकार। हाल ही में पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। चलिए इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कौन फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है। ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी वॉरेन बफेट, सी एलन मस्क या फिर डी सुंदर पिचाई। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी करना मत भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।